हम जहाँ आपको दिखा रहे थे, थोड़ा सा पीछे आके ये उन्होंने चर्च बनाया। असल जगह ये है, ये देखिए, ये चर्च पूरा एरिया उन्होंने कवर किया है इसको। और मैं बताती हूँ सबसे खुशी की बात और ब्लेसिंग की बात मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। पहले मैं थोड़ा सा अपनी आँखों को थोड़ा सैर कर लूँ इस जगह की क्या है अहमियत और क्या ब्लेसिंग है। चलिए दिखाती हूँ। ये चर्च है, बेसिकली उन्होंने चर्च बनाया है। ये वो जगह है, असल जगह वहाँ पे पीछे जहाँ बैठे थे सारी हमने किया, वहाँ भीड़ थी। असल जगह ये है, ये जगह है यहाँ असल जगह जहाँ यीशु मसीह खुद बैठे थे, पहाड़ी वास। और सबसे जो आप पढ़ेंगे चैप्टर मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब से आगे 2 चैप्टर हमने पढ़े, तो फिर उसके बाद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास करे, बहुत सारी तालीम दी। फिर उसके बाद लॉर्ड्स प्रे आए हमारे बाप, उनको सिखाई कि किस तरह दुआ करनी है। ये वो जगह है। हालेलुया, आई एम सो ब्लेस्ड। यीशु जी आपका शुक्र है कि हम उस जगह पे आए हैं जहाँ यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया, जहाँ यीशु के मुबारक कदम। मैं भी खुदा से यही दुआ कर रही हूँ इस वक्त। आप भी जब देखेंगे तो आप भी यही फील करेंगे, अपने आप को फील करते हैं। टू बी ऑनेस्ट ऐसे फील करें यीशु मसीह वहाँ बैठे हैं, आसपास भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, शागिर्द हैं, उन भीड़ में मैं भी शामिल हूँ। यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और उस दुआ भी सिखाई, दुआ करना सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। खुदा दुआ सिखा रहे हैं हमें किस तरह दुआ करनी। ये वो मुकद्दस जगह है। यीशु अक्सर इस पहाड़ पर आते थे, बाइबल में बहुत जगह दफ़ा जिक्र है। उन्होंने चर्च बना दिया है इसको। ये देखें, सिलोली सिलोली दिखा रही हूँ। ये दुआई रुबानी ही लिखी है बहुत सारी लैंग्वेज में, जो मुझे नहीं पता कौन कौन सी होगी, लेकिन लास्ट में आमेन लिखा तो इसलिए पता चल गया लॉर्ड्स प्रे है। आए हमारे बाप लिखी है। और जो चलो अब जाते हैं जहाँ यीशु बैठे थे और जहाँ उन्होंने बैठ के लोगों को तालीम दी। चले मैं नीचे चलती हूँ तो फिर मैं बंद करती हूँ। इंटर में है यहाँ पे, ये जगह है। ओरिजिनल पीसी लैंग्वेज है। ये असल यही जगह होगी जहाँ यीशु मसीह बैठे हुए हैं ना, पहाड़। हाँ, लेकिन ऊपर तो है उन्होंने बना लिया। ये देखिए, ये असल ये वही पत्थर है, जैसे हैं वैसे ही है। ये भी वो पत्थर है, 2000 साल से उन्होंने प्रिजर्व किया। ये अंदर ये देखें बोर्ड में क्या लिखा हुआ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये असल ये जगह है। फिर हम ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर उन्होंने चर्च बना लिया आगे ताकि लोग आएँ और ब्लेसिंग करें। ये सब कुछ पता नहीं
जो यीशु मसीह ने जहाँ तालीम दी है, सब शायद वही सारी चीज़ें लिखी हैं। सब लैंग्वेज में, तो इसलिए कोई फ्रेंच में है, पता नहीं चल रही, इंग्लिश में नज़र नहीं आ रही, इंग्लिश में नहीं नज़र आ रहा कोई ना, तो पता चल जाएगा क्या है। मार्थी लिखा है, ये सब लैंग्वेज के नाम है ना। मार्थी, खुदा तेरा शुक्र। ये भी वही दरख्त होगा, ये उसी ज़माने की है ना ये जगह, है ना। ये वही है। हाँ 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 हाँ, ये वही दरख्त। हिस्टोरिकल हाँ पीस है। हाँ बिल्कुल, इसलिए उन्होंने देखा वहाँ से भी होगा तो उनको कवर कर दिया है। आगे उस दरख्त की ब्रांचेस निकल आई है असल। वाह, ये ऑलिव है ना, जैतून के दरख्त है ना ये भी वही है, ये भी उस ज़माने के, ये उसी ज़माने के हैं इसीलिए कवर किए हैं। ये देखिए ये दरख्त, और यीशु मसीह ऊपर आते होंगे शागिर्द आते होंगे तो तोड़ के खाते होंगे। हालेलुया, ये देखिए, हाँ हमारे लिए तो ब्लेसिंग है। मैं यहाँ से लेके ज़रूर एक थोड़े से ऑलिव्स तोड़ूंगी इन दरख्तों को, जो इसीलिए उन्होंने कवर कर दिए ना। कुछ नई ब्रांचेस निकली हैं, लेकिन कुछ पुराने भी हैं सारे, कुछ नए हैं, लेकिन इस ज़मीन के हैं तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए तो कहते हैं जैतून का पहाड़, तो ज़ाहिर दरख्त तो बहुत होंगे रे, दरख्तों से भरा हुआ है, और पहाड़ के नीचे चरागा। हाँ जी, ये ऑल्टर बनाया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, और ये यहाँ पे यीशु ने खड़े होके या बैठ के यहाँ पे पहाड़ी वास किया था, और गॉड्स प्रेयर जो हम लोग दुआरबानी पढ़ते हैं वो यहाँ पे सिखाई थी। अभी हम लोग अंदर गए थे बुक स्टॉल में, पूरी दुनिया की ज़ुबानों में वो वहाँ पे जो है उन्होंने लिखी है ज़ुबान दुआरबानी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे उर्दू में नहीं थी। उसको मैंने काफ़ी ढूंढने के लिए छोड़ा, लेकिन उसको बेचारे को नहीं मिली, शॉपकीपर को, अफसोस कर रहा था वो। तो ये सारे टूरिस्ट पूरी दुनिया से आए हुए हैं यहाँ पे बादशाह के उस जगह को देखते हैं जहाँ पे उसने बैठ के लोगों को कलाम सिखाया था, मुबारकबादियाँ और खुदा की दुआ सिखाई थी, पूरी अपनी हिदायत की। ये चर्च का गेट है बाहर का, ये ट्रे दिखाना है मुझे, कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ऑलिव ट्री से भरा हुआ है ये पहाड़, तो इसका मतलब है कितनी हरियाली होगी ना पहाड़ पे। थोड़ा सा मैं बाहर से एक दफ़ा फिर पूरा करके दिखा देती हूँ। मैंने जो पुराने ट्री में से कुछ लीव भी, इसकी एक टहनी, इसकी छोटी सी ब्रांच मैंने तोड़ी है, और क्या कहते हैं, मैंने ओलिव तोड़े हैं, इस तरफ से भी हैं, ये तो दूसरी तरफ है, उधर उस साइड में बहुत सारे हैं, और जहाँ से हम आए थे वहाँ से भी ओलिव्स के ट्री हैं। तो वो मैं अपने पास रखूँगी और सबको एक एक दो दो दूँगी। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं एक नज़र वहाँ से बना रही हूँ अगर मुझे नज़र आता है, क्योंकि ये चर्च की बाउंड्री है, उन्होंने चर्च बनाया है जहाँ यीशु मसीह ने
यहाँ पे किया था, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बता चुके हैं। एक दफ़ा फाइनल बाहर निकलते हुए ट्री का दिखा दूँ। ये भी दीवार बनी हुई है, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये भी यीशु मसीह के ज़माने का है, 2000 साल पुराना। सो ये देखिए, ये सारे ओरिजिनल है, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। ये पूरा भरा हुआ, कितना मज़ा आता होगा सबको। खुदावंद के साथ जितने भी ऊपर लोग आते होंगे, भीड़ आती होगी, वो खाते भी होंगे। और यीशु मसीह तो खैर खाना खिलाते ही थे उनको, इतनी भीड़ को देख के। तो बाइबल में इसका जिक्र भी है, इतने हज़ार। चलते हैं बस बाहर। एक बार फिर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। पहले मैं डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये ऊपर का मैं आपको दिखा रही हूँ, मंज़र ऊपर का दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये चारों तरफ, और इसके बाहर पीछे जो दीवारें हैं, जहाँ हम पहले आए थे, जहाँ से नीचे हैकल भी नज़र आ रही थी, वो सारा एरिया लोगों से कचाकच भरा था, हज़ारों के हिसाब से। बाइबल में जैसे लिखा है कि 5000 मर्द ही मर्द, औरतों का जिक्र नहीं है। औरतें तो बेहिसाब, बच्चे भी बहुत, क्योंकि औरतें हमेशा ज़्यादा होती हैं मर्दों से, तो मर्द सिर्फ 4000 का लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो जगह दिखाई है, ये चबूतरा जिसका मुंह इस तरफ है, लाइक ऐसे तख्त बनाया है, बादशाह का तख्त बनाया है, और यीशु मसीह का मुंह इस तरफ है। उन्होंने बताया, और जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये ऊपर उन्होंने ये बिल्ड किया है जहाँ यीशु मसीह बैठे थे। अब मैं नीचे जाती हूँ असल जगह पे जहाँ यीशु मसीह बैठे थे, ताकि वो इन्होंने बिल्कुल सेम ऊपर उसी जगह पे ये बनाया है, जो मिट्टी का तख्त बनाया है। अब मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ असल जगह वही। मैं पहले आई थी लेकिन मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अभी है एक ग्रुप गया है, तो मैं ठहर के जाती हूँ, जब वो चला जाएगा तो मैं डिटेल से अच्छी तरह दिखा सकूँगी। ये सारा आप इमेजिन करें, यीशु मसीह यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मतलब मैं अपनी आँखों से, बाइबल की आँखों से देख रही हूँ कि यीशु मसीह इधर बैठे हैं। ये देखिए, यहाँ यीशु मसीह के शागिर्द, यहाँ यीशु मसीह के शागिर्द, ठीक है। अब इधर सारी तरफ भीड़ ही भीड़ है। चलें, ये ग्रुप निकल आया, मैं अब दिखाती हूँ असल जगह। इसके नीचे जो जहाँ यीशु मसीह बैठे थे, कितना अच्छा उन्होंने ऊपर बना दिया, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे तो ऊपर दिखाने के लिए कि ये डायरेक्शन थी यीशु मसीह की, इस तरफ यीशु ने मुँह किया था और भीड़ उस तरफ थी। तो अब मैं ज़रा नीचे जाती हूँ, ये ग्रुप है थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर वो शोर में मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जी, चलो कोई बात नहीं, सब ने बनाना है तो सब ने करना है ना। ये पूरा ये पत्थर वैसे की वैसे, इसको कुछ नहीं किया गया। ये नहीं कि ये पत्थर थे पहाड़ के, ये असल पत्थर, इनको थोड़ा सा ये भी पत्थर वहाँ का पहाड़ का होगा, उसको कर दिया। ये जगह अगर वो सिमसी बैठे तो ये पत्थर, ये वो पत्थर, ये भी पत्थर है, ये भी वही पत्थर है, ये वाले पत्थर है, ये वाले इनको उन्होंने कर दिया, लेकिन पत्थर हुए हैं। ऐसे में नीचे बनाया दिखाने के लिए कुछ उनके पेस्ट आते हैं। ये असल जगह है, ये यीशु मसीह सारी तालीम नमाज यहाँ दी है, दुआ रुबानी यहाँ दी है, मुबारकबादियाँ यहाँ पे यीशु मसीह ने बैठ के दी हैं। सोचे जब मैं हम लोग बैठे प्रे कर रहे थे, वहाँ पे फील कर रहे थे कि यीशु मसीह इधर बैठे हैं, उनके शागिर्द बैठे हैं, इतनी भीड़ बैठी है हज़ारों के हिसाब से,
और हम भी दो नन्हे मुन्ने बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, तो सुन रहे हैं यीशु मसीह का। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ रहे थे वो सारे चैप्टर 5 से लेके आप 7 पूरे पढ़ेंगे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो एंड तक जब यीशु मसीह ख़त्म कर चुके और जब पहाड़ से फिर नीचे उतरे तो फिर एक अंधे को ठीक किया। तो लोग जब सुन रहे थे तालीम, तो उसके बाद बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपनी तालीम ख़त्म कर चुके तो वो लोग हैरान थे कि ये तो बड़े साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। हालेलुया। चलिए हम बाहर जाते हैं। दिल तो चाहता ही नहीं है जाने से, जाने को दिल ही नहीं चाहता यहाँ से, दिल चाहता है खो जाए। आप यकीन करें, मैं जब इन चीज़ों को देख रही हूँ, यकीन आप भी वही फील करेंगे, देख रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि मैं वाकई बाइबल वाले उस खुदा उस ज़माने में चली गई हूँ। एक एक वर्ड यीशु बैठे और वो मुझे भी बता रहे हैं। तो लिटरली इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना रोना आ रहा था कि यीशु से मुझसे बातें करें, मुझे बता रहे हैं, मुझे दुआ करना सिखा रहे हैं, मुझे बातें बता रहे हैं। चलिए मैं चलती हूँ, ऊपर चलती हूँ। चलिए मेरे हस्बैंड, चलिए वो बैठे हैं।